हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ड से क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 दोहावली, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं, इसका जो है पूरी समरी और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके दोहे स्टार्ट करने से पहले हम जो है तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने क्या लिखी थी? रामचरित्र मानस लिखी थी। तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कवि थे और सच्चे लोकनायक भी थे। इनकी जो अधिकांश रचनाएं होती थी उनकी भाषा क्या होती थी? अवधी भाषा होती थी। तो इस पाठ में जो है राम भक्त तुलसीदास जी ने कुल 10 दोहे बताए हैं, जिसमें उन्होंने किसका गुणगान किया है? भगवान श्री राम का गुणगान किया है। तो चलिए हम इसके दोहे देखते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। तो इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग ये होगा कि तुलसीदास जी इसमें जो है ये दोहा कहाँ से लिया गया है? हनुमान चालीसा का ये जो है पहला दोहा है। इस दोहे में तुलसीदास जी जो है भगवान श्री राम की किसकी बारे में बात कर रहे हैं? उनकी भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी भक्ति से लोगों को क्या लाभ होता है, इसके बारे में वो बता रहे हैं। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा। तो व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने गुरु के कमल रूपी जो सुंदर चरण मतलब पैर हैं, उसकी धूल हूँ मैं, मतलब उसकी मात्र एक धूल ही हूँ। मैं अपने मन के दर्पण को साफ़ करता हूँ। वो जो है उस धूल से क्या करते हैं? अपने जो मन रूपी दर्पण मतलब शीशा है, आईना है, उसको साफ़ करते हैं। तत्पश्चात मतलब उसके बाद वो प्रभु राम जी का निर्मल यशगान करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? चारों तरफ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं। नेक्स्ट दोहा है, राम नाम मणि दीप धरूं जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ चौ चाहसी उजियार। तो इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग वैसा ही होगा, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, दोहावली से लिया गया है। इस दोहे में राम भक्त कवि तुलसीदास जी ने भक्तजनों को क्या बताया? अपने हृदय में, उनके जो हृदय में राम नाम रूपी जो दीपक है उसको जलाने की उन्होंने प्रेरणा दी है कि आज सभी को अपने मन में राम नाम रूपी दीपक जलाना चाहिए। तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं, आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना रहेगा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने मन के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर उजाला करना चाहता है। अगर वो दोनों ही स्थानों पर उजाला करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? राम नाम रूपी मणि दीपक को हृदय में धारण करना चाहिए, मतलब पहनना चाहिए। धारण मतलब पहनना होता है। तो ऐसा करने से जो है अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है जो वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसके रूप में क्या मिल जाता है उन्हें? ज्ञान रूपी उजाला जो है वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। जड़ चेतन गुण दोष भय विश्व कीन्ह करतार संत हंस गुण गहही पय परिहरी बारी विकार। तो इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तो ये जो प्रस्तुत दोहा है वो कैसा लिया गया है? तुलसीदास जी द्वारा दोहावली से लिया गया है। और इस दोहे में उन्होंने क्या कहा है? कवि ने संतों के स्वभाव का वर्णन किया है इन दोहों में, कि संत होते हैं वो किस प्रकार का उनका नेचर होता है। तो अब इसका जो है हम व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समस्त जड़ चेतन संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया है।
तो इस जो अभी जो हमने दोहा पढ़ा उसमें लिखते हैं कि ईश्वर ने जो है पूरे समस्त जो हमारे संसार को उसको दोष मुक्त बनाया है, लेकिन जो संतों में हंस के समान नीर क्षीर विवेक होता है, इस विवेक का प्रयोग करके संत दोष रूपी जल को त्याग कर, मतलब जो उनके अंदर दोष होता है, वो हमारे समाज में दोष होता है, उसको जल को त्याग कर वो गुण रूपी दूध को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। तो इसका प्रसंग क्या होगा, सेम प्रसंग होता है, लाइन तो फर्स्ट सेम ही होती है कि तुलसीदास जी द्वारा कृत्य लिखी गई, मतलब दोहावली से लिया गया है। अब इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है बस वही लिखना होता है, बाकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो सेम वैसी ही आपको लिखनी होती है। तो इस दोहे में भगवान श्री राम की किस चीज़ का वर्णन किया गया है, उनकी उदारता का वर्णन किया गया है कि वो कितने उदार थे, मतलब दयावान थे। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि प्रभु श्री राम कैसे थे, प्रभु श्री राम बहुत महान और उदार थे। तो भगवान जो श्री राम है स्वयं तो वृक्षों के नीचे रहते थे, मतलब पेड़ों के नीचे रहते थे, और बंदर क्या रहते थे, पेड़ों की डालियों पर रहते थे। परंतु लेकिन फिर भी ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान ही बना लिया था। ऐसे उदार शील निधान प्रभु श्री राम जैसे स्वामी दुनिया में अन्यत्र कोई नहीं हो सकता, मतलब अन्यत्र मतलब उनके अलावा कोई ऐसा नहीं हो सकता। शील निधान मतलब होता है कि बहुत ही साधारण किस्म के थे, मतलब साधारण स्वभाव के, शांत स्वभाव के थे। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। तो इसका प्रसंग क्या होगा, प्रसंग सेम वही होगा, फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताई थी कि प्रस्तुत दोहा किससे लिया गया है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया दोहावली से लिया गया है। तो इस दोहे में अब इसमें बताना है कि इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है। तो इस दोहे में जो है कवि ने, मतलब तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति आस्था भाव रखने की प्रेरणा का वर्णन किया है। तो हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत व्याख्या में जो है, व्याख्या में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि श्री राम में ममता रखनी चाहिए और संसार के सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव रखना चाहिए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम के प्रति मतलब उनके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, और साथ ही जो संसार के सभी जीव जंतु हैं उनको सभी समान रूप से देखना चाहिए। इससे मनुष्य क्या होता है, राग रोष दोष दुख आदि से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो है श्री राम का दास होने के कारण व्यक्ति भवसार को पार हो जाता है, मतलब उसकी नैया पार हो जाती है अगर वो श्री राम का भक्त है तो। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। नेक्स्ट दोहा है, गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछु आन बिनु, हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। तो इसका प्रसंग देख लेते हैं कि क्या है। तो प्रस्तुत जो दोहा है वो तुलसीदास द्वारा रचित लिखा गया है, दोहावली से लिया गया है। तो इन पंक्तियों में जो है कवि ने किसका वर्णन किया है, संत समागम की महिमा का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी पार्वती को संतों के सम्मेलन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इसमें जो आगे हमने भी व्याख्या जो दोहा पढ़ा था उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिवजी और पार्वती को संतों के सम्मेलन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो संतों के साथ बैठकर उनके विचार सुनने से ज़्यादा लाभकारी दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। लोग जाते हैं ना संत वगैरह से प्रवचन सुनने, मतलब कथा सुनने जाते हैं, तो वो कथा से सभी को लाभ होता है। तो संत समागम श्री राम की कृपा के बिना नहीं मिलता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो श्री राम की भक्ति से भक्ति किए बिना नहीं मिलती है। तो ऐसा किसने कहा है, वेदों पुराणों में जो हमारे हैं वहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं। नेक्स्ट दोहा है, पर सुख संपत्ति देख सुनी, जरही
जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भाव ते चले भला ही भागी। तो इसका प्रसंग क्या होगा? फर्स्ट लाइन तो सेम है। प्रस्तुत दोहा तुलसी द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। तो इस दोहे में कवि ने दूसरों से क्या है, ईर्ष्या रखने की, ईर्ष्या ना करने की सीख दी है। ईर्ष्या मतलब घृणा करना या उससे जलना, उसकी ना करने की सीख दी है। तो इसका हम भाव व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मूर्ख लोग दूसरों के सुख और संपत्ति को देखकर ईर्ष्या से जलते हैं, हमारे आज भी ऐसा है, ज़माना आज का ऐसा है कि आप अगर सुखी हैं तो आपके सुख को वो देख के लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो उन लोगों के भाग्य में भलाई स्वयं ही भाग जाती है, मतलब उन लोगों का फिर भला कभी नहीं होता। अगर वो आपको देख के, आपकी भलाई को देख के दुखी हैं तो फिर वह हमेशा ज़िंदगी भर वो दुखी ही रहेंगे। तो तात्पर्य क्या है कि दूसरों की जो है, मतलब उनका कहना है कि दूसरों की प्रगति को देखकर जलने वालों का कभी भी भला नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। नेक्स्ट दोहा है, सचिन वैद गुरु तिनी, जो प्रिय बोलहि भयु आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। तो इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग होगा तो प्रस्तुत दोहा है तुलसीदास जी द्वारा रचित है, दोहावली से लिया गया है। तो इस दोहे में कवि ने चापलूस सलाहकारों से घिरे हुए राजा की संभावित दुर्दशा का वर्णन किया है। मतलब जो राजा की जो है बुराइयों पे भी चापलूसी करते थे, उनकी दुर्दशा का जो है वर्णन किया गया है। तो देखते हैं कि इस व्याख्या में क्या है। तो कवि कहते हैं कि यदि जो है, कवि मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा का मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों राज भय से अथवा किसी लोभ लालच से उसकी बात जैसी है वैसी ही मान लेते हैं, अर्थात उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उसके राज्य, धर्म और शरीर और तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे चापलूस सलाहकार, मतलब एडवाइज़र जो होते हैं, उनसे बचना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राजा के जो सलाहकार होते हैं, अगर वो किसी लोभ या लालच की वजह से ही राजा गलत हो तब भी उसको सही मानेंगे कि हाँ राजा सही है, उसकी चापलूसी करेंगे, पैसों के लिए करेंगे या किसी और चीज़ के लिए, पद के लिए करेंगे, तो ऐसा करने वाले लोगों का तो उनका राज्य धर्म सब नष्ट तो होता ही है, साथ ही ऐसे सलाहकारों से हमें बचना भी चाहिए। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम धाम बांध उतरे उदही लांघी गए हनुमान। तो इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि ने सच्चे और समर्पित भक्त की प्रशंसा की है। मतलब यहाँ पर उनका, राम जी का सच्चा भक्त कौन था? हनुमान जी। तो उनकी प्रशंसा की है। तो अब इनका हम जो है व्याख्या देखते हैं इस दोहे की। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो स्वामी से भी बड़ा होता है, जो सेवक स्वामी से भी बड़ा होता है, तो जो अपने धर्म का पालन सच्चे मन से करता है, इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि स्वामी श्री राम जो सागर पर पुल बांधने के बाद ही सागर पार कर सके, परंतु उनके जो सेवक थे हनुमान जी, बिना पुल के ही समुद्र को लांघ गए थे। राम भगवान को तो समुद्र पार करना पड़ा था पुल बनाकर, लेकिन जो हनुमान जी हैं वो सीता मैया से मिलने बिना पुल के ही सागर को लांघ गए थे। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लय लह विश्राम। तो प्रस्तुत प्रसंग जो है तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने भगवान श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्ति करने का क्या दिया है? संदेश दिया है।
तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होगा। तुलसीदास जी इस दोहे में लिखते हैं कि सच्चा भक्त भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। देखो, कोई भी भक्त हो, चाहे वो कृष्ण भगवान का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, जिस भी भगवान का हो, भक्त को उनके प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। तो बिना विश्वास कि ये प्रभु कृपा हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक आप अपने भगवान पर अटूट विश्वास नहीं रखेंगे तो आपको उनकी कृपा नहीं मिलेगी। तो भगवान राम की कृपा के बिना स्वप्न में चैन नहीं मिलता। स्वप्न मतलब सपने में चैन नहीं मिलता। इसलिए प्रभु श्री राम पर अखंड विश्वास रखते हुए भक्ति करना ही सब प्रकार से लाभकारी होता है। मतलब उनके ऊपर आप दृढ़ विश्वास रखोगे तो वो आप उनकी भक्ति करोगे तो वो आपके सब कष्टों को दूर करेंगे। अब हम लिखे थोड़े प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं। मतलब राम भगवान का गुणगान करने से तो कौन कौन से फल हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान राम, इसका उत्तर देख लेते हैं कि भगवान राम जी के निर्मल मन का गान करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, मतलब धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल हमें प्राप्त होते हैं। सेकंड देख लेते हैं, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक अपने हृदय में रखने की बात करते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी किसका दीपक जलाने को कहते हैं। राम नाम रूपी मणियों का दीपक हृदय में रखने के लिए बात करते हैं। थर्ड देख लेते हैं, संत किसकी भांति नीर-शीर विवेक रखते हैं। तो संत जो है हंस की भांति, हंस कैसा होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद, तो हंस की भांति साफ सफ़ेद निर्मल नीर-शीर विवेक करते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर जो है 1-2 पंक्तियों में ही हमको देना है इन क्वेश्चनों के आंसर। तो फोर्थ क्या है, तुलसीदास के अनुसार भगवान को कैसे पार किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तुलसीदास जी के अनुसार जो है भगवान को कैसे पार किया जा सकता है, सच्चे प्रेम से, सच्चा उनसे प्रेम करके भावसागर को ही पार किया जा सकता है। 5 देखते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसे भाग्य में क्या मिलता है। तो जो व्यक्ति जो है दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर और मतलब उससे जलता है, तो उसके भाग्य में भलाई और खुशहाली क्या होती है, दोनों ही भाग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं। तो राम भक्ति के लिए जो है इसका आंसर देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास सच्चे और अटूट विश्वास की आवश्यकता को बतलाते हैं। बहुत ही ईजी है, अगर आपने दोहा अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विपरीत शब्द देख लेते हैं, तो संपत्ति का विपरीत शब्द क्या होगा, विपत्ति। और सेवक का स्वामी, भलाई का बुराई, लाभ का हानि, धर्म का धार्मिक, भय का भयानक, मन का मानसिक, दोष का दोषी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका पूरा ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।